बल्दियाती खबरों में खुशामदीद और यहाँ पर आपको बताएंगे सेनेट इंतखाबात के बाद सिंध हुकूमत में और सिंध की सियासत में हलचल मच गई है। इस हलचल के हवाले से आपको बताएंगे सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती मौखर कर दी है और डिप्टी कमिश्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियां निभाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने के बाद और उसके बनने के मुंतजिर SCUG के सर्विसेज समेत दीगर सर्विसेज के अफसरान में बेचैनी और डिप्टी कमिश्नर्स की दोहरी जिम्मेदारी के बायस मसाइल में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात के बाद सिंध की सियासत में हलचल। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती मौखर कर दी। डिप्टी कमिश्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज, बताइएगा ये डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियां निभाएंगे, क्या तफसीलात हैं इसकी? बिल्कुल, देखेंगे सेनेट से के इलेक्शन से कबल सिंध की हाई कमान ने मंजूरी दी थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनकी जगह जो है नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर दोहरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इजाफी इनके पास ओहदे हैं DC के भी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के भी, जिसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। और होता भी यही है कि इनका जो वक्त था एडमिनिस्ट्रेटर का, वो वक्त भी खत्म हो चुका है। 3 महीने मजीद ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान जो है अब तक नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं किए गए थे, लेकिन सेनेट के इंतखाबात से कबल जो है सिंध की हाई कमान ने मंजूरी दी थी एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली के लिए। लेकिन अब सेनेट के इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, इन सेनेट के इंतखाबात से शुरू होने वाली सियासी हलचल ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती को खतरे में डाल दिया है। डिप्टी कमिश्नर बदस्तूर कुछ और अरसे तक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात रहेंगे। सेनेट इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली नई सूरत हाल में सिंध में बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विसेज समेत दीगर सर्विसेज बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियों को मौखिर कर दिया गया है। होना यही था कि ये जो सेनेट के इलेक्शन के बाद इनकी तैनाती होनी थी, लेकिन अब सियासी सूरत हाल तब्दील हो जाने के बाद जो मौखिर कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर नए लाने के हवाले से। तो अब जो कहा यह जा रहा है कि सिंध के बल्दियाती इदारों, खासतौर पर शहरी सिंध के अफसरान और मुलाजमीन में बेचैनी थी कि वो मुंतजर थे कि बल्दियाती इदारों की बागडोर बल्दियाती अमूर के माहिर एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द की जाए, लेकिन वो माहिर एडमिनिस्ट्रेटर अभी मजीद जो है कुछ अरसे तक जो है इन एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज नहीं हो सकेंगे। और ये गुजारा जो है PC डिप्टी कमिश्नर के इजाफी एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे के साथ जो है बर्दाश्त किया जाएगा। शहर कराची के अवाम जिस तरह अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और वो इनको कई माह से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब मजीद जो है इन परेशानियों मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। जी अच्छा, हफीज अंसारी ये भी बताएगा कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन पे दोहरी जिम्मेदारी भी डालने की बात की जा रही है, जबकि वो अपनी पुरानी जिम्मेदारियां नहीं सही तरह से निभा पा रहे हैं। शहर कराची कचरे के अंबार लगे हुए हैं और जो सूरत हाल है, क्या इससे मसाइल में इजाफा नहीं होगा? यहाँ बिल्कुल मसाइल में इजाफा हुआ है और मजीद इजाफा मसाइल में होगा। और अब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती नहीं हो पा रही है, उसकी वजह यही है जो सियासी शख्सियात हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जो सियासी शख्सियात हैं, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसका मनपसंद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात किया जाए। लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी थे और दीगर सियासी मामला भी थे, इस दौरान जो है किसी तरह से नाराजगी मोल लेने को तैयार नहीं थे कि ये इख्तिलाफात एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बायस जो है जनाब ले और इख्तिलाफात की वजह से कोई सियासी नुकसान जो है बर्दाश्त करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी। इसलिए अब तक नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं किए गए थे। और अभी भी जो सूरत हाल है सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है चेयरमैन सेनेट तक यानी कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है कि जिसकी वजह से कोई सियासी चपकलश में इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी के अंदरूनी तौर पर पैदा हो। तो अब मजीद जो है यही डिप्टी कमिश्नर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे जो है पर फाइज रहेंगे और अवाम को मजीद जो है इनको बर्दाश्त करना होगा। जी अच्छा, हफीज ये भी बताएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के जो मुंतजिर SCUG सर्विसेज समेत दीगर जो सर्विसेज के अफसरान थे उनमें बेचैनी भी पाई जाती है, कोई इनका लाए अमल सामने आया है? बिल्कुल, देखें उनमें बेचैनी तो ये पाई जाती है बिल्कुल कि आपको चाहते हैं कि उनका जो है माहिर एडमिनिस्ट्रेटर आए और वो चार्ज संभालने के बाद जो इस काम को समझते हैं वो काम करें और उनसे काम लें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्योंकि सियासी तौर पर जो सियासी शख्सियात होती है उज़रा वगैरह जो है उनकी यही कोशिश होती है कि उनकी जो मनपसंद शख्सियात है वही एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदों पर फाइज हो। तो इस बारे में जो है जो नाम आ रहे थे उसमें भी जो है इख्तिलाफात पाए जा रहे थे। इसकी वजह से
जो हाईकमान है पीपल्स पार्टी की, यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती किन को की जाए। तो इस वक्त भी सूरत हाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूरत हाल जो सियासी तौर पर मुत्तफिक होने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना अहम जरूरी है पीपल्स पार्टी के लिए। तो इन पौधों के बंदर बांट में जो है इख्तिलाफात पैदा नहीं करना चाहती। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और शहर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में गुजर नाले पर 700 मीटर का रकबा तजावुजात से पाक कर दिया गया है। औरंगी टाउन नाले पर जौहर कॉलोनी और मंगोपीर और जहांगीराबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन इलाका मकीनों की मजाहमत, घर के बदले घर का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गुजर नाले पर 700 मीटर का रकबा तजावुजात से पाक कर दिया गया। औरंगी टाउन नाले पर जौहर कॉलोनी, मंगोपीर और जहांगीराबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन इलाके मकीनों की मजाहमत, घर के बदले घर का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। नाला स्टॉप पर दोनों तरफ तजावुजात खत्म की गयी। 700 मीटर का रकबा मुकम्मल कर लिया गया। पीर को तरक्याती काम करने वाले इदारों के हवाले किया जाएगा। औरंगी नाले पर जौहर कॉलोनी, मंगोपीर और जहांगीराबाद कबाड़ी मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर औरंगी टाउन एंटी इंक्रोचमेंट जावेद मुस्तफा ने पुलिस, रेंजर्स ऑफिसर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट कच्ची आबादी ऑफिसर्स, सिटी वार्डर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। औरंगी नाला के अतराफ इलाका मकीनों का घर के बदले घर का मुतालबा जोर पकड़ गया है, जिन्हें 90 हजार के 3 चेक 2 साल के लिए देने का ऐलान किया गया है। हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और बल्दिया शर्की में साइन बोर्ड्स की भरमार। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुज़दार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया है, जबकि सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन ने राजा बुज़दार के खिलाफ फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुज़दार NOC होने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। वजीर बल्दिया से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है। बल्दिया शर्की में साइन बोर्ड्स की भरमार। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुज़दार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया है। सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन ने राजा बुज़दार के खिलाफ फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि डायरेक्टर एडवर्टाइजर राजा बुज़दार NOC होने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। वजीर बल्दियात से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात, बताइएगा, साइन बोर्ड्स की भरमार, इसका मतलब है शहर कराची में दोबारा से साइन बोर्ड्स नजर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की वायलेशन तो पहले ही की जा रही थी, और जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और जो कानून के तहत जो बिल बोर्ड लगते हैं उस पर भी जो है रिश्वत का बाजार गर्म है। तो आज जो कि सिंध आउटडोर एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट है राजा बुज़दार, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमे में जो है धमकी देने की जो है शिकायत शामिल की गई है। जो एसोसिएशन है उनके जिम्मेदारान से हमारी बात, उनका ये कहना है कि तारी रोड पे जो हमारा साइन बोर्ड लगा हुआ था, जो कि पेस्टिंग हुई थी, स्टिकर लगा हुआ था, उसको जो उठाला गया, पहले हमसे 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई। ना देने पर जो है वो स्टिकर जो है फाड़ दिया गया। हमारे पास ना सिर्फ NOC है बल्कि तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो मौजूद थी। उसके बावजूद जो है हमें जो है ब्लैकमेल किया जाता रहा और जो है रिश्वत मांगी गई। रिश्वत ना देने के नतीजे में जो है रातों रात कार्रवाई की गई और साइन बोर्ड को जो हमारा स्टिकर था, जो कि पेस्टिंग होती है,
उसको फाड़ा गया, जिस पर जो है एसोसिएशन ने फैरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और लिखवाया है कि ये जो डायरेक्टर हैं वो जो है ब्लैकमेल करते हैं। जरा का ये भी कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट को भी नामजद किया जाना था, लेकिन जो है उनको नामजद नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर चार्ज पार्किंग जो है ईस्ट के राजा बुजदार, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ठीक है। अच्छा शुजात, ये बताएगा कि एडवर्टाइजर्स जो कह रहे हैं कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार एनओसी होने के बावजूद ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इस आवाज को आगे बढ़ा के कोई लाएअमल उन्होंने बनाया या इकदाम किए जा रहे हैं इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जरा ये बताते हैं कि उन्होंने सब जगह पर जो है दरखास्तें लगवाई हैं, इसमें एंटी करप्शन भी शामिल है। वहां पर भी उन्होंने दरखास्त दी है कि डीएमसी ईस्ट डायरेक्टर की जानिब से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, रिश्वत तलब की जा रही है। एनओसी होने के बावजूद जो है हमारे साइन बोर्ड उखाड़ दिए जाते हैं और स्टिकर फाड़ दिए जाते हैं, जिस पर जो है उन्होंने जो है एक्शन लिया है और फैरोजाबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। जी अच्छा, ये भी बताएगा शुजात कि इस तमाम सूरत हाल में जो सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन है, उनका आइंदा का क्या लाएअमल देखने में आ रहा है? देखिए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, अगर हमें दोबारा से इस तरह से तंग किया जाएगा तो हम जो है कोर्ट में भी जाएंगे, ताकि जो है हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसको उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। तो अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये कितने भी साइज के, कितने भी फासले से लगाएंगे, तो ये तो अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जो बिलबोर्ड हैं वो जो है पेस्टिंग हो की जाए, ना कि साइन बोर्ड लगाया जाए, ना लोहे का स्ट्रक्चर लगाया जाए। जिस बुनियाद पर जो है एसोसिएशन की जानिब से सिर्फ और सिर्फ पेस्टिंग करवाई गई थी, उसकी एनओसी डीएमसी की जानिब से दी भी गई थी, लेकिन फिर भी जो है डायरेक्टर जो है डीएमसी के राजा बुजदार, उनकी जानिब से हरासा किया जाता रहा, ब्लैकमेल किया जाता रहा और ये धमकियां दी जाती रही कि अगर वो रिश्वत नहीं देंगे एसोसिएशन वाले तो उनके खिलाफ जो है उनके जो बोर्ड लगे हुए हैं, पेस्टिंग हुई भी है, उनको उखाड़ दिया जाएगा। यही हुआ जब एसोसिएशन की जानिब से रिश्वत नहीं दी गई, तो उसके बाद जो इनके जो स्पीकर हैं वो फाड़ दिए गए, जिस पर जो है एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें शुजात कुरैशी आगाह कर रहे थे। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया और सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन ने राजा बुजदार के खिलाफ फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार एनओसी होने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि ताजिर और सनतकार मुल्क की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की मयारी मसनूआत के बाइस दुनिया भर में मुल्क का नाम न सिर्फ रोशन होता है, बल्कि पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में मुतारिफ कराने के मौके भी मुयस्सर आते हैं। कोरंगी में एसएम मुनीर रोड का इफ्तिताह करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ताजिरों और सनतकारों का एक बड़ा इदारा है और कराची में वाक़ 5 इंडस्ट्रियल जोन में से कोरंगी को नुमाया मुकाम हासिल है। यहाँ तैयार करदा मसनूआत पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं और मुल्क को बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला हासिल होता है। इनका कहना था कि कारोबार के साथ साथ जो लोग फलाही व समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं, लोगों को रोजगार फराहम करते हैं और इनकी मदद करते हैं, वो अजीम लोग हैं। फलाही कामों के हवाले से जो है, जो इनके खिदमात हैं वो एक तरफ रख दें। तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप फलाही खिदमत ना भी करें, आप उससे बढ़कर खिदमत कर रहे हैं कि लोगों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जीडीपी के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कोई कम खिदमत नहीं है बिजनेस कम्युनिटी की। हम तो हाथ मिलाते हैं केएमसी की तरफ से कि सिर्फ एक पार्टिसिपेशन चाहिए आपकी तरफ से के साथ खड़े हों केएमसी जो कुछ कर सकती है करे। लेकिन जिस तरीके से आप अमली तौर पर जो है आगे बढ़ते हैं बागात लगाने के सिलसिले में, तो उसमें खुशी होती है और मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि आप लोग साथ हैं। अदरवाइज ये मुकम्मल तौर पर जो है पब्लिक डोमेन है, यानी पब्लिक सेक्टर का काम है, उसे करना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सिविल सोसाइटी इस तरह से वाइब्रेंट होती है वो
माशरे तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं और एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप हो जाती है। वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को सस्टेन करने के लिए। इस मौके पर एसएम मुनीर का कहना था कि मेरे लिए इज्जत की बात है कि मेरे नाम से सड़क मंसूब की गई है। मैं कराची से मोहब्बत करता हूं क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क में गुर्बत बहुत है, इसलिए मुखय्यर हजरात को आगे आना होगा और लोगों की मदद करना होगी। इनका कहना था कि मुस्तहिक अफराद को ज़कात देना यकीनी बनाएं, इससे आपकी मालो दौलत में कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा। मैं तुम्हें आत्मा मेरे पीछे ये रोड का फैसला हो गया, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, ये हुकूमत ने खुद बात की, उन्होंने फैसला भी कर दिया, फिर आपने इस फैसले पे अपना ठप्पा भी लगा दिया। मैं आपका मशकूर हूँ। बस मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जल्दी। काटी डेफिनेटली पाकिस्तान एक ऐसा इंडस्ट्री जोन बन चुका है विच इज़ द बेस्ट इंडियन इंडस्ट्री जोन ऑफ द कंट्री। कराची में 5 जोन है बट काटी इज नंबर 1। काटी का इलाका भी बड़ा है, काटी के मेंबर भी ज़्यादा, काटी खिदमत भी बेचता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब मेरे दोस्तों में से, प्रेसिडेंट साहब मेरे डेंटिस्ट होते थे, उसी वजह से आज तक मेरे दांत सही चल रहे हैं। काटी के सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा कि काटी बल्दिया उज़्मा के साथ कराची की तामीर व तरक्की में हाथ बटाएगी और एसएम मुनीर रोड को गोद लेकर यहाँ शजरकारी करेगी। साबिक सदर जुबैर छाया का कहना था कि मसाइल बहुत से हैं, लेकिन इन मसलों के हल के लिए काटी अपना किरदार अदा करती रहेगी। ये इदारा 1970 से खिदमात अंजाम दे रहा है और ताजिरों सनतकारों के मसाइल के हल के लिए काटी इसी तरह मुनज़्ज़म तरीके से अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस मौके पर काटी के साबिक चेयरमैन फरहानुर रहमान, एसएम याया, उमर रेहान, काटी की नायब सदर निगहत ऐवान, कमोडोर अकबर नकी, डायरेक्टर जनरल वर्क्स केएमसी शबीउल हसन और दीगर अफसरान, सनत और तिजारत से वाबस्ता मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद बख्श धारिजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा दौरा किया बल्दिया वस्ती का और उसकी जानिब से 3 रोज़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद बख्श धारिजो कहते हैं कि फैमिली फेस्टिवल में आवाम अपनी फैमिली के हमरा आएँ और इंजॉय करें। बल्दिया वस्ती के तहत 3 रोज़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल का आगाज हो गया। मॉडल पार्क पर फूलों की बहार, अनवा अक़साम के फूल नुमाइश के लिए रख दिए गए। फेस्टिवल का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद बख्श धारिजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का कहना था, देखें मेरे ऑफिस में आए तो डेली बेसिस पे जो हमारी एक्टिविटी जो चल रही है वो पैरेलल चल रही है और इसमें यह कि जहाँ तक हम अपनी इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि इसमें एक बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइजेज हैं, रिटेलर्स हैं, डेली एसोसिएशन वाले हैं, तो उनके साथ मिल बैठने की भी ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद बख्श धारिजो ने कहा कि फैमिली फेस्टिवल में अवाम अपनी फैमिली के हमरा आएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये एक जगह पे किसी एक पार्क में हम ये सारे इवेंट्स करना चाह रहे हैं जिसमें म्यूज़िक भी हो, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, जिसमें फ्लावर शो भी हो, जश्न बहारा जो जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मुनक़िद किए जाएँ। तो डीएमसी सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से हमने ये एक इवेंट अरेंज किया है यहाँ पे जो 3 दिन चलेगा, जिसमें यहाँ के जो नॉर्थ कराची के और नॉर्थ नाज़िमाबाद के और हमारे जो न्यू कराची के जो लोग हैं उनके लिए ये इवेंट मुनक़िद किया गया है ताकि वो यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ एंजॉय भी करें। हमारे डिफरेंट कल्चर्स के जो इवेंट्स हैं उनको भी जो है अपना जो है इसको एंजॉय करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी बोले, हर साल डीएमसी फेस्टिवल जिसका मकसद आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। ये जो आज का एक हमारा फंक्शन है या आज हमारा एक जो मेला है, जश्न बहारा है या इस्तेकाम पाकिस्तान की एक सेलिब्रेशन है, इस सब का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत किया जाए, बहैसियत कौम हमको मज़ीद मुत्तहिद किया जाए, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं कल्चर के, जो सकाफ़ती हमारे अंदर मुख्तलिफ सिंध की सकावत मुख्तलिफ है, पंजाब की मुख्तलिफ है, बलोचिस्तान, सबको एक अम्ब्रेला एक छतरी के नीचे हमने जमा किया है और उसकी हमने खूबसूरती बयान की है। पाकिस्तान जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद ने फूलों की नुमाइश देखी और फैमिली फेस्टिवल के इनेकाद पर बल्दिया वस्ती की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर जवाद हुसैन शाह ने बल्दिया मलिर के तमाम स्कूलों में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से खेलों के मुकाबले और दीगर प्रोग्राम्स के इनेकाद की हिदायत कर दी है।
कमिश्नर कराची की हिदायत पर बल्दिया मलीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर बलोच, डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन अजीम और बल्दिया मलीर के स्कूलों के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी शरीक हुए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर जवाद हुसैन शाह ने डायरेक्टर एजुकेशन को बल्दिया मलीर के तमाम स्कूलों में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से खेलों के मुकाबलों के प्रोग्राम, टैबलो, मिली नगमों और दीगर प्रोग्रामों के इनेकाद की हिदायत करते हुए कहा कि सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव की तदाबीर भी इख्तियार करनी है। आज हम सैनिटाइजर्स और वो मास्क अभी सारे स्कूल जो हैं उनमें सबको SOPs के तहत सब उसमें मतलब ख्याल करें बच्चों का और सैनिटाइज कराएं, क्योंकि ये बहुत एक वबा है, बहुत बुरी वबा है। अल्लाह ताला इससे जान छुड़ाएगा इस वबा से, और हम इसमें फुल कोशिश, मेरा फुल ताउन है। हमारे मोअज़्ज़ज़ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे साथ फुल ताउन कर रहे हैं, उनके भी अहकाम आते हैं। और अभी हमने सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑल जो हमारे स्कूल हैं जमाल साहब के, उसमें HMs जो हमारी आई हैं और आए हैं हमारे HMs, उनमें हमने आज तकसीम किया है और इनको मैंने खुसूसी हिदायत दी है कि बच्चों का ख्याल करें। उनका कहना था कि तमाम स्कूलों में बाथरूम साफ सुथरे रखे जाएं और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया जाए और क्लासेस के खराब पंखे भी ठीक करवाए जाएं। सैयद जवाद हुसैन शाह ने बच्चों को सफाई सुथराई, मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने की भी ताकीद की। अगर कोई कोताही करेगा तो इस पे हम एक्शन लेंगे। और अभी मैंने इनको ये भी कहा है कि सैनिटेशन स्टाफ, आप जब हुक्म करेंगे जहाँ मसला हो मुझे बता दें, फिर नहीं तो अगर मैंने विजिट किया ना तो फिर वहाँ अगर कमी कोताही होगी फिर मैं एक्शन लूँगा। डेवलपमेंट्स के काम हमने शुरू किए हुए हैं, रोड्स बना रहे हैं और लाइट्स, बहुत हमारे लाइट्स में काम चल रहा है और अल्लाह करेगा और इसमें बेहतरी करेंगे। सारे रोड्स अभी आज वापडा वालों के साथ कल मीटिंग थी तो उनसे मेरी मीटिंग हो गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर जवाद हुसैन शाह ने कहा कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हाजी सलीम जो काम कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत डायरेक्टर को काम करते देखा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हाजी सलीम कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाजी सलीम की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, उनकी मिसाल सामने रखते हुए काम को सरअंजाम दिया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया मलीर जमाल नासिर का कहना था, जो हमारे सुपरवाइजर हैं वो स्कूलों को विजिट करती हैं और HM उनको रिपोर्ट करती हैं कि हमारे पास ये मसले मसाइल हैं। अब तक जब से हमारे शाह साहब, जवाद हुसैन शाह साहब हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर बने तो इनके 50% मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं, जिसमें कुछ स्कूलों में पानी का मसला था, कहीं मोटर का मसला था, कहीं सेवरेज का मसला था। वो HM यहाँ मौजूद हैं जिन स्कूलों, कहीं बोरिंग का था, तो वो हमने प्रायोरिटी के ऊपर करवाएं। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने तमाम स्कूल प्रिंसिपल्स को सैनिटाइजर भी तकसीम किए। और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद कहते हैं कि जिले भर के कब्रिस्तानों में शब बारात से कबल ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के इंतजामात के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। जिले कोरंगी में शब बारात के मुनासबत से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गोरल की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने सफाई सुथराई और झाड़ियों की कटाई का जायजा लेते और अफसरान को हिदायत दी कि शब बारात से कबल ज़ायरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि जिले भर के कब्रिस्तानों में शब बारात से कबल ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के इंतजामात के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर पेशगी इक़दामात किए हैं। और इंतजामिया की नाअहली और अदम तोजी के बाइस नाज़माबाद नंबर 3 की शाहराह पर कचरा कुंडी कायम हो गई है। निस्फ शाहराह कचरे की लपेट में आ गई, जिसे कोई ठिकाने वाला नहीं। हमारे नुमाइंदे अहमर इसाक इस वक्त नाज़माबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अहमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? आजमगढ़ क्षेत्र कराची में मुतालिका महकमों की नाअहली सर चढ़ कर बोलने लगे। अगर सफाई सुथराई की सूरत हाल की वजह बात करें तो यकीनी तौर पर इस वक्त कोरोना की वबा जो कि चल रही है उसके वार बरकरार है, अभी थमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर भर में हम देख रहे हैं कि सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात है। कचरे की मुंतकली को रोज़ की बुनियाद पर यकीनी नहीं बनाया जा रहा।
इस वक्त मैं शहर कराची का जिस मकाम से, जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये नाज़िमाबाद नंबर 3 की मेन सड़क है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त कचरे के अंबार लगे हैं। लोग ना सिर्फ तरह तरह के वबाई अमराज में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि ये मेन सड़क पर कचरे के अंबार है, जिसकी वजह से निस्फ शारा जो है वो इस वक्त कचरे की लपेट में है। ट्रैफिक की रवानी भी इसकी वजह से मुतासर हो रही है। ये कोई डंपिंग पॉइंट नहीं था, ये कोई कचरा कुंडी नहीं थी, लेकिन मुतालिका महकमों की जानिब से, जो कि स्वीपर्स हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर कचरा फेंका जाता रहा और आज ये एक डंपिंग पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस वक्त ये कई फुट जो है लंबी, जिसको कहते हैं, उस पर ये कचरा कुंडी जो है मुहित है, कचरे के अंबार है। खड़ा होना यहाँ पर हमें मुहाल दिखाई देता है। उसी के साथ साथ मच्छरों की अफजाइश में यहाँ पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इस तरह बस्ती इंतज़ामिया यकीनी तौर पर अपने ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार होती है हमें दिखाई नहीं दे रही। अब ज़रूरत इस अमर की है कि दौरों से, अपने दावों से, ठंडे कमरों से बाहर आकर अमली इक़दाम आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाए। चूँकि लोग पहले ही कोरोना की वबा की वजह से परेशान हैं, सख्त नाला है। अब चूँकि कचरे के अनबार जा बजा लगे हैं, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम है, गंदगी व गलाजत के ढेर हैं, जिसकी वजह से लोग जो कि सांस के अमराज हैं, जल्दी अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, उसके साथ साथ मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तमाम और भी जानलेवा जो कि अमराज है उसमें तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अब लोग मुतालबात कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, हुक्काम वालों से, खुदारा नाज़िमाबाद नंबर 3 की मेन सड़क से कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए, जो कि फ्यूल की मद में मुतालिका महकमों को फ़ंड दिए जाते हैं हुकूमत सिंध की जानिब से, उस फ्यूल को आवाम के मसाइल के हल के लिए लगाया जाए ताकि आवाम का गुजर बसर एक पुरफज़ा माहौल में हो सके। जी बहुत शुक्रिया मेरे साथ, आपने तफसीलात से आगाह किया। और गफलत मुताल्लिका महकमों की और खमियाजा शहरी भुगतने पर मजबूर। नाकारा सीवरेज निज़ाम ने नाज़िमाबाद 3 नंबर के मकीनों को भी दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। सेक्टर 3G में तवील अरसे से सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसके बाइस मकीन तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला होने लगे। सीवरेज का बहता पानी, यह है कराची के हर इलाके की कहानी। नाकारा सीवरेज निजाम के बाइस नाज़िमाबाद नंबर 3 में भी गटर उबल पड़े, जिसने मकीनों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। मकीनों के मुताबिक तवील अरसे से लाइन से मरकजी नालों में जाने वाला सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी सड़क की जीनत बना हुआ है। ये जो रोड है ये सीधे अब्बासी को जा रही है, बड़े मैदान की रोड है, बड़े मैदान की रोड है, लिहाजा ये आपके सामने कंडीशन क्या है, रोड की कंडीशन क्या है। मेरे हिसाब से तो किसी की लाइन डालते ही नहीं है, काफ़ी टाइम से हो गए इसका चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है इसका। ये बाकी ये है कि आपके सामने कंडीशन है कि बनेगा नहीं बनेगा, रोड बन रहा था वो भी नहीं बना, चीज़ आपके सामने ही है। मैं आपको बताऊं तो क्या फ़ायदा होगा, लेकिन हर चीज़, पानी, मच्छर, बच्चे बीमार, ये सब कुछ हो रहा है। समझे, आप देखो क्या हालत, 6 महीने हो गया, आदमी चलना मुश्किल हो जाता है, घरों में पानी आ जाता है लोगों, ये सब अपना खुद ही बेचारा डलवाते हैं। समझे, कोई देखता नहीं, इतने कोई तो अच्छा आदमी निकलता होगा यहाँ से, किसी को पूरा इतना पानी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो ऐसा तो नहीं होता भाई, इस तरीके से थोड़ी होता है कि पूरी रोड पे पानी होता है। आदमी क्या बच्चों को लेकर जाना है, कैसे जाएंगे आदमी। कि यहाँ वर्किंग कुछ भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं खुद चलता हुआ बड़ी मुश्किल से बाइक लेकर आया हूँ अपनी। अब यहाँ से बच्चों का गुजर भी है, स्कूल की वैनें भी हैं, सबका आना जाना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामने इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर, कि आपका इलाका अच्छा होगा, आप सफाई सुथराई होगी तो कराची कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा। 50 साल एज हो गई हमारी यहाँ कराची में, इन्हीं रोडों पे सब कुछ, मगर अब जो हाल है वो सब कुछ आपके सामने। मेन गुजर गया है, सुबह यहाँ से स्कूल की वैन जाती हैं, बच्चे जाते हैं, गली में से मार्केट का रास्ता है, नमाजी जो है नमाज पढ़ने यहाँ से जाते हैं, मस्जिदें हैं तकरीबन बड़ी बड़ी जगहों पे। लोग गए भी, सर्वे भी करके गए, पीछे गटर लाइन का भी उन लोगों ने कहा, लेकिन कोई काम जो है न होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलाके में गंदगी और गिलाजत के सबब शहरियों का अब सड़क से गुजरना तक महाल है, जबकि मकीन भी तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अब जरूरत इस अमर की है कि हुक्काम बाला हंगामी बुनियादों पर इलाके में सीवरेज की नई लाइनों की तंसीब के कामों को यकीनी बनाएं, ताकि शहरियों को एक पुरफिजा माहौल मुयस्सर आ सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और जिला बस्ती के लियाकताबाद टाउन के बांटवा नगर में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल मकीनों की जानों को बनाई। फैलती कोरोना वबा के बावजूद भी इलाके की मरकजी सड़क पर कचरे के अंबार लग गए। मकीन कहते हैं कि कचरा कौन कब कैसे उठाता है कभी देखा ही नहीं। शहर कायद में कोरोना के वार तो दूसरी जानिब ये कचरे के अंबार। ये सड़क लियाकताबाद टाउन के बांटवा नगर की है, जहां सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल मकीनों की जानों को बनाई है। मकीन कहते हैं कचरा कौन कब कैसे उठाता है कभी देखा ही नहीं। गंदगी का ये आलम है कि इलाके में सांस लेना तक महाल है। सारा कचरा है, तकरीबन ये 10 साल से भी पहले का, तकरीबन 20-30 साल तो हो गए इस कचरे को। ताफून तो यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं हद से ज्यादा है। तो इससे क्या बोलते हैं अगर आप इस साइड भी जाएं और इसके पीछे भी जाएं तो यहाँ पे हद से ज्यादा स्मेल होगी। ये तो अभी कचरा कम है, बाज़ का इतना कचरा होता है कि मैं भी बच्ची को लेकर आया हूँ तो साइड में से लेके जा रहा हूँ। ये इतना होता है फुटपाथ पे से भी आप नहीं जा सकते, ये अभी कम है। तो ये आए दिन का मसला है, कभी उठा लेते हैं कभी रहता है। जरासी में तो इंसान बीमार तो होगा, कोई सा भी कचरा पड़ा हो, यहाँ हो घर में हो कहीं पर भी हो, तो ये जितना भी कचरा है इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ से बच्चे जाते हैं आते करते, बाद दफा तो ये होता है बारिश बरसात में तो ये पानी भरा पड़ा रहता है, कचरा इतना भीग रहा होता है कोई उठाने वाला नहीं होता। अब क्या किया जाए इसका, और ये काफी 8-10 साल से है। ये जिले के गुंजान आबाद इलाके में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल के सबब एक जानिब जहां मकीन मलेरिया, टाइफाइड, दमा, जल्दी बीमारियों समेत तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, वहीं कचरे के अंबार के सबब मरकजी सड़क भी अब ट्रैफिक के लिए बंद होने को है। मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा रोजाना की बुनियाद पर इलाके से कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाकर इलाके को कचरे से पाक किया जाए ताकि गंदगी से उन्हें छुटकारा मिल सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद रिसा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा रोड की मुरम्मत तो कर दी गई, मगर इस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना लगाई जा सकी, जिसके बायस रात के औकात में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगे हैं। रोशनियों के शहर कराची में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। शहर की बेशतर शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने के सबब शहरी अपने कीमती सामान से महरूम होने लगे। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की मरकजी शाहराह अजीमपुरा रोड के, जहां शाहराह की मरम्मत तो करवा दी गई मगर स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी। शाहराह पर रात में अंधेरे के बाइस शहरी अपनी जान हथेली पर रखकर गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि रात होते ही हम यहाँ बैठ नहीं सकते। शाहराह पर अंधेरे के सबब जराइम पेशा अनासिर की वारदातों में इजाफा हो रहा है। ये पूरा 2 किलोमीटर का है, इधर लाइट नहीं है, तो यहाँ पर रात में हम लोग आते भी नहीं रोड पे क्योंकि अंधेरा इतना होता है, डर लगता है। अक्सर मोबाइल छीन के ले जाते हैं यहाँ से, बच्चों को भी नहीं लेकर आते हम लोग। हुकूमत से यही बोलेंगे जरा यहाँ के रोड अच्छे करवा दें, स्ट्रीट लाइटें लगवा दें। स्ट्रीट लाइटें नहीं है इधर, पहले रोड का काम हो गया। मेट्रो न्यूज़ का शुक्रिया, जो मेट्रो न्यूज़ ने पहले लेके गए थे, यहाँ से बोल के गए थे, मेट्रो न्यूज़ वालों ने काम करवाया, पार्क का भी काम हो रहा है और ये रोड भी बन गया। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। अभी मेट्रो न्यूज़ के और गवर्नमेंट को भी हम यही बोलेंगे कि रोड हमारा डलवा दे यहाँ का और स्ट्रीट लाइटें लगवा दे हमारी, बस ये है। क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारियाँ होती है, छीनम झपटी होती है, हम यहाँ पे रात 9 बजे के बाद बैठ नहीं सकते। ये 2 नंबर चौरंगी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक का फासला है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, जिसकी वजह से रात में रोज़ाना वारदातें बढ़ती जा रही हैं। रात में 11 बजे के बाद आपको कोई रोड पे नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं होगा, रोज़ाना डेली वारदातें, मोबाइल स्ट्रेचिंग रोज़ाना का ये मामूल हो चुका है। तो मेट्रो 1 से गुजारिश है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि ये हमारा मसला हल हो, ये हमारे रोड का मसला हल हो। ये इन्होंने कर दिया, इनसे गुजारिश है कि रोड भी और अगर प्रॉपर तरीके से बन जाए तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। और ये पूरे स्ट्रीट लाइट का मसला पहले हल होना चाहिए। ये हमारा जो हमारी इधर की न्यूज़ चलाई है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। रोड का तो काम हो गया, पार्क में भी काम शुरू हो गया है। अब उनसे दरख्वास्त है कि सिर्फ ये स्ट्रीट लाइट होगा, थोड़ा गवर्नमेंट से अपील है कि इस तरह ये कर लें। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।